डबरा के भीतरवार कृषि उपज मंडी में नायब तहसीलदार और किसान के बीच हुए विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों एवं क्षेत्र के किसानों ने बैठक की। जिला अध्यक्ष भगवान सिंह गुर्जर ने बताया कि प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है। जिन किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई है उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। आज रणनीति तैयार कर रहे हैं और जिला प्रशासन को ज्ञापन भी देंगे। फिर भी अगर किसानों पर हुई एफआईआर वापस नहीं ली तो किसान संगठन एक बड़ा आंदोलन कर किसानों को न्याय दिलाने का कार्य करेगा। इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन किसान संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर ज्ञापन पत्र देकर अपना विरोध जताया। भीतरवार में जो किसानों की मांग थी, हमारे किसानों के साथ कृषि उपज मंडी में जो हमारे 3 किसानों पर अत्याचार पूर्ण कार्रवाई करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है, हम उसके लिए विचार विमर्श के लिए इकट्ठे हुए हैं। अगर सरकार द्वारा हमारे किसानों पर जो अत्याचार किया गया अपराध उसकी जांच कराई जाए निष्पक्ष। क्या जिला प्रशासन इसके अंदर दोषी नहीं है? हमारे किसान ही दोषी है। अगर इसकी जांच जिला प्रशासन ठीक तरह से निष्पक्ष जांच कराता है तो हम लोग इस कार्रवाई का हम ये व्यवस्था करेंगे कि हमारे किसान उग्र आंदोलन के लिए आंदोलित न हो। अगर कहीं न जिला प्रशासन द्वारा हठधर्मी से और हमारे किसानों को जो अंदर भेजा गया है, जेल के अंदर है आज हमारे किसान की क्या गलती है, उसके लिए हमारा ये आज आंदोलन की रणनीति तय हो रही है। अगर जिला प्रशासन हमारे राजस्व जो अधिकारी है, जो कुल लोग हैं, इन लोगों ने जो अपद्रव व्यवहार किया है और उनके पास निष्पक्ष जांच करके उनको दंडित नहीं किया जाता, हमारे तहसीलदार कौन है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, तो हमारे किसान आगे के रणनीति के तहत आंदोलन करेंगे। को जो प्रशासन और किसान के बीच में जो टकराव की स्थिति बनी थी उसका मुख्य जिम्मेदार व्यापारी था। व्यापारियों ने क्या किया था कि प्रशासन जो तहसीलदार को बुलाकर और किसानों के खिलाफ भड़का दिया था, जिससे तहसीलदार साहब पूरा पक्ष व्यापारियों का ले रहे थे और किसानों के खिलाफ बोल रहे थे। उस समय क्या हुआ, जब एक किसान का लड़का था उसने आके बोला तहसीलदार साहब से, आप साहब के व्यापारियों का पक्ष क्यों ले रहे हो, किसानों का भी तो पक्ष आपको लेना चाहिए। इस पर तहसीलदार भड़क गए और लड़के का कॉलर पकड़ लिया, जिससे किसान के लड़के और तहसीलदार में दोनों में धक्का मुक्की हुई। और उस समय में घटना पे ही मौजूद था। ये करीबन 3:30-4 बजे की घटना थी। आपने प्रशासन को अवगत कराया? इस बात को प्रशासन को बताया आपने? नहीं, प्रशासन ने इस बात हमको मौका ही नहीं दिया कि हम उनको तो अपनी बात रख सके प्रशासन के सामने। प्रशासन ने तो सीधी कार्रवाई की है। उनने जो किसान वहां पे जो मौजूद था उनको सुनने का मौका ही नहीं दिया। आज किसानों की जो बैठक हुई है, किसानों ने जो निर्णय लिया है, हम अपने मुद्दों को उठाएंगे। जो हमारी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो लोगों को जेल भेजा गया है वो निर्दोष है। और जब प्रशासन यदि इस बात को कह रहा है कि तहसीलदार को पीटा है, तो हम सारे लोग इस मांग को भी रखते हैं कि उस चीज को आप तहसीलदार भी साबित करके दिखाए कि किसान ने उसको पीटा है। और यदि इस मुद्दे को संज्ञान में नहीं सही रूप से यदि प्रशासन ने नहीं लिया गया तो हम आगे के लिए हम आंदोलन करेंगे। की तरफ से ज्ञापन प्राप्त हुआ था और उसके बाद उनके साथ बैठ के चर्चा भी हुई, तो उनको पूरी वस्तु स्थिति जो उस दिन का घटनाक्रम था उसके बारे में उन्हें अवगत कराया गया। तो चूंकि उनके संज्ञान में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, उनको बताया गया कि किसानों के साथ जो बातचीत हुई थी मंडी में, वो मामला पूरा सेटल हो गया था और जांच चालू हो गई थी। कुछ उपद्रवी टाइप के जो लड़के थे वो आ गए थे, उन्होंने ये घटना खारिज करी थी। तो जब उनको ये बात समझाई गई तो वो लोग इस बात से काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं और सहमत हैं। इस पर उनका कहना ये था कि सर, इसमें अगर कोई गलत व्यक्ति अगर फंस गया हो तो उसको वैधानिक जाँच करके निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। उनका कहना ऐसा था। तो हमने उनको आश्वासन दिया है कि अगर कोई गलत व्यक्ति अगर इसमें नाम होगा या कोई ऐसी चीज़ आती है, तथ्य संज्ञान में आता है, तो विवेचना के दौरान उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।